तो साहब लोग वीकेंड खत्म हो गया, उम्मीद है आप सबने मूवी देख ली होगी, तो अब इस पर खुलकर बात कर सकते हैं। इसके कास्टिंग, डायलॉग, म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर या फिर वीएफएक्स, स्टोरी, सब पर बात करेगा खुलकर तेरा फैजल। तुमने मूवी देख ली ना? अगर नहीं देखी है तो मेरी पिछली वीडियो जाकर जरूर से चेकआउट करना, वो स्पॉइलर फ्री वीडियो है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। थोड़ा बहुत स्पॉइलर फ्री है, मतलब एक एग्जाम्पल है, इसको इग्नोर कर देना, बाकी स्पॉइलर फ्री है। और अगर इस वीडियो को देखकर मूवी देखने जा रहे हो तो बाद में मत कहना कि अनिल ने सब कुछ स्पॉइल कर दिया, क्योंकि ये एक स्पॉइलर टॉक वीडियो होने वाला है, तो बाद में मत कहना कि मजा नहीं आया। तो फिलहाल के लिए मूवी बिना रिव्यू के देखने जाना, मजा आएगा। तो बकवास बाद में करेंगे, आपने जिसके लिए इस वीडियो को क्लिक किया है, शुरुआत करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है बिग बजट कैमियो से, अपने किंग खान शाहरुख खान या फिर मोहन भार्गव या फिर द साइंटिस्ट स्वदेश। तो शाहरुख खान एज द साइंटिस्ट, जिनके पास होता है वानरस और जिनको एक जिम्मेदारी मिली होती है एक 1/3 टुकड़े को रखने के लिए। शिव जी के डमरू का वो टूटा हुआ मन का, अरे नहीं रे, ब्रह्मास्त्र का टूटा हुआ एक भाग जो पिज्जा जैसा गोल होता है। खैर, जिसे चुराने एक ज़ॉम्बीज़ की सेना आती है, जिनका लीडर होता है एक नागिन अका जुनून, जिसका बस एक ही जुनून होता है, ब्रह्मास्त्र को हासिल करना और मर जाना, शहीद, सुसाइड। तो द साइंटिस्ट से पकड़ा पकड़ी करते हुए द साइंटिस्ट कर लेता है सुसाइड, क्योंकि उसका वानरस्त्र बेवफा निकली, ज़ॉम्बीज़ की हो गई। कुछ ज्यादा कमजोर अस्त्र नहीं है, जो पहना उसका हो लिया। अस्त्र अपने मालिक के लिए वफादारी नहीं है। खैर, ये सब कांड होते हुए दूसरी तरफ एक नौजवान खिलाड़ी को ये सब सारे सपने आते हैं। एक मंदिर में खड़े खड़े दिन दहाड़े सपने आते हैं। अब जवान लड़का है, रात में ठीक से सोता नहीं होगा। फिलहाल अभी के लिए उसके लिए ये बस सपने ही थे, ज्यादा उससे ज्यादा कुछ नहीं, उसको रियलिटी नहीं लग रही थी, बस सपने ही थे। तो शिवा का कैरेक्टर इसमें था एक डीजे वाला। तो डीजे वाले बाबू गाना बजा रहे थे, तो उनको चमकती हुई रोशनी में एक चमकता हुआ गोरी चमड़ी दिखाई दिया, मतलब कि वहाँ नाच रहे बाकी लोग तो काले रहे होंगे, तभी ना वो चमकती हुई दिखाई दी अलग से। फिलहाल जब वो रोशनी, लाइट वाली रोशनी, समझ रहे हो, गायब होने लगती है, तो शिवा भी उस रोशनी के पीछे चल पड़ता है। अब पूछो क्यों? पूछो क्यों? नहीं पता ना? क्योंकि शिवा के अंदर थी आग और उसे जलाने के लिए चाहिए रोशनी, तो मिल गई ना, सिंपल। और फिर आता है वो चकाचौंध कर देने वाला अनकंडीशनल, अनप्रोफेशनल, अनवांटेड डायलॉग। कौन हो तुम? क्या हो तुम? अरे क्यों हो तुम? पता है, जब ये डायलॉग ट्रेलर में आया था ना, तभी मैं समझ गया था कि 2011-12 में डायरेक्टर पब्लिक को कैसे बनाता था, बट अब ये नहीं चलने वाला। YouTube के चलते टैलेंट का कंपटीशन काफी बढ़ चुका है। अब सबको पता है कि एक नर्सरी के बच्चे का डायलॉग और एक लेजेंड का डायलॉग में कितना फर्क होता है। मे भी पहले इतने एडवांस लोग नहीं थे, बट अब हैं, तो अब के हिसाब से तो करवा ही लेना, क्योंकि इसका सेकेंड पार्ट हमको अच्छा चाहिए, अच्छा डायलॉग चाहिए, अच्छा स्क्रीन प्ले चाहिए। माना कि आलिया 2012, 13, 14, 15 के आसपास की है, मान लिए 2014 की मूवी है, मान लिए अगर पूरी स्टोरी उस दल्ले के द्वारा लिख दिया गया है तो भाई कुछ नहीं करते। सेकेंड पार्ट में हम सपोर्ट नहीं कर सकते उसको, हर बार VFX के जोर पे थोड़ी चलेगा। तो शिवा जब डे ड्रीमिंग कर रहा था तो उसे एक और चेहरा दिखाई दिया था, जिसे वो नागिन ढूंढ रही थी। बाकी दूसरा शिवा उसके गुरु का देख तो नहीं पाई, बस एक चेहरा क्लियर दिखाई दिया, अपने नागार्जुना एज नंदी अस्त्र, जिनके पास एक कड़ा था जिसमें नंदी अस्त्र की, मतलब कि 1000 बुल्स की शक्ति थी, सैकड़ों बुल्स जो भी है। तो अब वो नागिन वहां पहुंचने से पहले अपने शिवा भाई को पहुंचना होता, तो उसके पीछे उनको जाना था बनारस। अब बनारस अकेले जाते तो गाना कंप्लीट कैसे होता, केसरिया गाना तुम कैसे सुनते? तो उसके लिए अपनी आलिया यानी कि अपनी ईसा भी तैयार हो जाती, पार्वती शिवा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती, मतलब एकदम तैयार हो जाती है, मतलब उसको घर से परमिशन नहीं लेता, बड़े घर की बेटी थी, चाहे जहाँ जाए, पता नहीं ऐसा कहाँ होता है, नो मैटर क्यों, बस चल दो। तो बनारस पहुंचने के बाद तुरंत बाद एकदम तुरंत बाद नैया में सैया के साथ मड़ैया खेलने लगते हैं। तो जैसे तैसे करके वो नागार्जुन यानी कि वो एक आर्किटेक्ट होता है, मूर्तियां वगैरह बनाता है, उसके पास होता है नंदी अस्त्र। उसको बचाने के लिए वो लोग वहां पर पहुंचते हैं कि उससे पहले वो ज़ॉम्बीज़ और नागिन पहुंच जाते हैं। जैसे तैसे करके वो लोग उसे बचा के वहां से भाग जाते हैं और वहां पर एक अच्छा खासा फाइट सीन देखने को मिलता है। आई लव इट, मतलब वहां पर थोड़ा सा गूज बम्प आता है, थोड़ा सा। इतनी बार ट्रेलर में देखने के बाद वो ट्रक को जब उड़ाता है, इतने बार देखने के बाद भी थिएटर में वो सीन देखने के बाद मजा आया। तो वहां पर अपने नंदी अस्त्र ट्रक को लेकर खाई में कूद जाते हैं और खुद मर जाते हैं, पता नहीं मर जाते हैं कि नहीं। ऐसा ही साइंटिस्ट के साथ भी हुआ है, वो पता नहीं मरा है कि नहीं मरा है, अभी अगले पार्ट में पता चलेगा, फिर से वापस से जिंदा करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर उनका नंदी अस्त्र भी ज़ॉम्बीज़ के हाथों चले जाते हैं, बेवफा निकल जाती है। तो वहाँ पर शिवा को फिर से पता चलता है कि अपना आर्किटेक्ट भी गया और दोनों लोग पूछते पूछाते हिमालय की पर्वत पर पहुँच जाते हैं।
जैसा कि उस आर्किटेक्ट ने बताया था। देखो पूरी मूवी का ओवरऑल एक लाइन में बता दूं, मैं बार बार नहीं कहूंगा कि इसका डायलॉग खराब है बहुत चीजी डायलॉग्स है जस्ट एंजॉय द मूवी। तो हिमालय की पर्वत पर वो दोनों जैसे तैसे करके पहुंच जाते हैं। उनके पीछे एक तीसरा जॉम्बी लगा पड़ा रहता है, उसको खाई में गिरा देते हैं, लेकिन फिर से निकल के आता है। वो लोग गेट खोलने से पहले उस घर का गेट जिसमें कि अमिताभ बच्चन रहते हैं प्रभास्त्र के साथ, गुरुजी जिनका नाम अरविंद रहता है, सिंपल अरविंद, कुछ गुरु जैसा भी नाम नहीं रहता। अब नॉर्मल इसलिए है क्योंकि उनको चुना गया था उसके लिए, ब्रह्मास्त्र को बचाने के लिए या फिर ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल करने के लिए उन सबको चुना जाता था एज नॉर्मल पर्सन में से ही, तो इसलिए नॉर्मल सा नाम है अरविंद। बाकी दूसरी तरफ ये लोग गेट खोल ही रहे थे, पत्थर से मार मार के तोड़ के खेल रहे थे, जो कि गेट जादू से बंद था। गेट जादू से बंद था, समझ रहे हो, गेट जादू से बंद था। वो गेट चढ़ के पार कर जाता है, फिर भी गेट जादू से बंद था। क्यों बंद था भाई? तब जब उसको वहां से पार ही होना था, जो वहां से पार होने के लिए भी उसको रोकना चाहिए था ना, घर के चारों तरफ जादू लगाना चाहिए था ना, वो तो चढ़ के पार हो जाता है उस तरह। बाकी अपनी जवान आलिया नहीं पार हो पाती। पीछे से वो जॉम्बी फिर से उठ के आता है और यहाँ पर एक अच्छा खासा वीएफएक्स देखने को मिलता है। आई लाइक इट। अब बाकी मैं इसके सेकेंड हाफ के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इसका सेकेंड हाफ में ज्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं। इतने सारे अस्त्र दिखाए गए जिसमें से हमें कुछ के नाम पता है, जिसमें से नाग निकलता था कि वो सिक्योरिटी या फिर सेफ्टी अस्त्र, उसका नाम पता नहीं। हमें बस पता है वानर अस्त्र, प्रभा अस्त्र जो कि अमिताभ बच्चन के पास था, नंदी अस्त्र, जल अस्त्र जो कि अभी तक दिखाया नहीं गया है, और बाकी अपने शिवा जो कि खुद एक अस्त्र है, अग्नि अस्त्र। इसमें से 2 अस्त्र जॉम्बीज के पास चले गए हैं, बेवफा हो गई है, और उसके पीछे 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 वो लोग उसके घर तक पहुंच जाते हैं। मारा मारी होता है, अपना शिवा आग बबूला होकर के ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल कर लेता है और बन जाता है असली अग्नि अस्त्र। मतलब कि अब उसको चिंगारी की जरूरत नहीं थी आग जलाने के लिए, अब वो बस चुटकी बजाकर आग जला सकता था। तो सेकेंड हाफ में शिवा की कुछ बैक स्टोरी बताई जाती है कि हाँ, उसका बाप जो था वो भी एक अग्निअस्त्र था, उसके पास भी एक अग्निअस्त्र था जिससे वो आग को कंट्रोल कर सकता था या फिर आग से जलता नहीं था, और उसकी माँ जल अस्त्र जिसको पानी को कंट्रोल कर सकती थी, जिसमें घमासान युद्ध हुआ था और दोनों समंदर में समा गए। उसके बाद किसी का कुछ नहीं पता चला, जिसमें ये बताया जाता है कि शिवा के माता पिता का नाम था अमृता और देव और अमृता। जहां तक कि लोगों का प्रेडिक्शन है कि ये रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण हो सकती है, लग भी वैसे ही रहे दोनों, इतनी स्पंजी बॉडी, और किसकी है? रणवीर सिंह ही है। तो बस यार यहाँ पर इस पार्ट का दी एंड हो जाता है और हमें बताया जाता है कि इसका सेकेंड पार्ट होगा शिवा के बाप के बारे में, यानी कि देव। तो वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक गॉड।